ऐसे हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक बाम सेफ है, उसके मेसा आम जी हेड है, उनको तो मैं इंसान नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब के अनुसार इंसान नहीं, बुद्ध के अनुसार उनके अंदर बड़प्पन है। जितने बड़प्पन है, आओ तुम बड़े बन जाओगे, आपके हाथ जोड़ खड़े हो जाओ इनके सामने, अपने छोटे के सामने खड़े जाओ। क्या भूल हुई भैया, हमारे साथ आओ। वो तो हमने देखा है एक वीडियो में जूता लेके दौड़ते हैं मारने के लिए, फेंक के दौड़ते हैं मारने, कौन जाए भाई? ये बड़प्पन महानता नहीं है, नीचता है, संकीर्णता है। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य बन ही नहीं पाए, इसलिए सत्ता के बाहर रहेंगे और भिखमंगे बने रहेंगे, चुप्पे चुप्पे जाएंगे भिखारी की तरफ। सोनिया के यहाँ, इनके यहाँ कोई जाने ना, वहाँ करेंगे इसे क्या मैं? अरे भाई हमको भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो अखिलेश जी, ऐसे करेंगे, सब करेंगे, मायावती भी करेंगे, जितने हैं सब करेंगे। जब हमारे लीडर इस तरीके से हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लीडर मानने, जब सरकार बनने होती है तो आपको हमको सबको पावर दे दिया, गरीब गरीब अमीर सब बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, जाइए आप बादशाह और राजा बनो, आपके हाथ में दे दिया। क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। सरकार आपकी, आपके द्वारा चुनाव हम होता है, हम ही लोग तो वोट देने जाते हैं, तो हमारे द्वारा सरकार बनाई जा रही, हमारे द्वारा बनाई जा रही, तो हमारी सरकार है, वो सरकार हमारे लिए कल्याणकार है, फॉर द पीपुल, लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं बाबा साहब संविधान बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, एडल्ट्रेटर्स, मिलावटखोरों का सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों द्वारा और पूंजीपतियों के कल्याण के लिए, बलात्कारियों की सरकार, बलात्कारियों द्वारा बलात्कारियों। ऐसा तो नहीं कहीं सुना होगा, लेकिन हो ऐसे कैसे गया, उल्टा हो गया। हम अपने गांव के बता रहा हूँ, कई गांव के चुनाव प्रधानी के था, प्रधानी के चुनाव जितने बार हुआ हो, हमारे गांव के बगल की कहानी है, हमारे गाँव दूसरे गांव के, वहाँ मैं जाया करता था। चुनाव हुआ और सीट रिजर्व हो गई शेड्यूल कास्ट के लिए, सब लोग खुश रहे, शेड्यूल कास्ट वाले चलो चुनाव लड़ो, चलो प्रधान बनो। जब दर्जनों शेड्यूल कास्ट लोग खड़े हुए, उस गांव को जो ठाकुर था, बलात्कारी और माफिया बदमाश गुंडा, उसने अपने एक नौकर को खड़ा कर दिया। उसका एक पैर लंगड़ा था, वो भी सोनकर था खटी, और यही गाय भैंस से चराता था, झाड़ू पोछा करता, तो उसको खड़ा कर दिया और चुनाव लड़ाया। वो ठाकुर का वो नौकर जीत गया। बताइए कैसे हो गया? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल हो रही है। सरकार आपके द्वारा, आपके लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? ऐसे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक राजा भैया जी हैं, उनके क्षेत्र में वो लोकसभा, वो विधानसभा एक अपना जीतते हैं, एक वहाँ पर उनका फॉलोअर है, अंधभक्त जैसे कहते हैं, उसको लड़ाते हैं, वो जीत जाता है, रिजर्व सीट है। कैसे हो रहा है भाई? 2014 में जब आम आदमी पार्टी बड़ी लोकप्रिय हो गई, तेरे आम आदमी पार्टी या बहुत ज़्यादा, तो कंपटीशन होगा, बीजेपी आम आदमी सब जो हमको ढूंढने लगे कि भाई एक ऐसा आदमी है, उसको ढूंढो। इनमें दोनों में होड़ थी हमको चुनाव लड़ाने के लिए लोकसभा के। कहाँ? वहाँ कोई लड़ने नहीं जाता है, लड़ने तो भाग जाता है राजा भैया के खिलाफ, कहें यही आदमी फिट है, जाएंगे। तो उनमें होड़ लगी, तो बीजेपी के उसी दिन रैली थी कानपुर में, आम आदमी की भी रैली थी, जाना था। भाई हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं, हम कहाँ चुनाव ज़्यादा लड़े, हमारा हम दिमाग से भी नहीं चाहते चुनाव लड़े। तो हमारा लड़का का उस समय इंजीनियर टॉपर सब आम आदमी की तरफ से बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। हमारे लड़के ने कहा चलो फाइनेंस सुन कर चले जाओ, तो हम कहे चलो एक देखने जाऊँगा माहौल चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा टिकट कहाँ दिया? राजा भैया कहा वहाँ कोई जा रहा, आप ही जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो हिल जाएंगे लोग, जो है कुछ नहीं। वहाँ से हमारे प्रतापगढ़ के एक बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष, वो गए थे वहाँ, चुनाव बड़ा आदमी लड़ रहा था, वो प्रचार में गए थे, उनको घेर के वहाँ पुलिस थाने में इतना मारा 50 लोगों ने, पता नहीं कितने फ्रैक्चर हो, गिलेटा के घसीट मारा था। आज इतना 10-12 साल 15 साल के करीब हो रहा है,
और बहुजन समाज थे। अब वो चल फिर नहीं साथे पड़े, अध्यक्ष थे और योजना आयोग के सदस्य बनाए गए, मायावती बनाया। कुछ नहीं हुआ, इतना मारा राजा भैया के लोगों ने, आप सब लोग जानते हो उस इलाके का। वही हाल हमको वहाँ भेज दिया। तो हम जब गए प्रचार में, झाड़ू वाड़ू वाले सब थे, आम आदमी पार्टी। थोड़ा आपको हंसाऊंगा भी भाई, ज़्यादा सीरियस मत रहिए। तो हमको जहाँ जुलूस निकले, कहें कि आप जो है इस तरीके से चलो, हाथ जोड़ो सब कुछ। हमारा हाथ जोड़, हम इधर गिर जाए हमारा हाथ तक। मैंने कहा सारी ज़िंदगी हमारा यार, बड़े हमारे खिलाफ बड़ी इंक्वायरी जांच, कोई एजेंसी नहीं पुलिस टाइम की, और हमारा हाथ जो है इसे मारने अलग उठी नहीं, क्या करो। हम कभी हाथ नहीं जोड़ा कभी जल्दी से, वो ज़बरदस्ती पकड़े था लिखना है। हमें कहने लगे कि 3 विधानसभा में आप बहुत मेजॉरिटी से जितवा दूंगा, राजा भैया वाले मत जाओ उसमें 2 में। हम कहे क्यों? कहें नहीं वहाँ मत जाओ, कोई कार्यकर्ता। हम कहें नहीं यार, हमारा शुरुआत जो है, बिगुल जो है, राजा भैया के कोठी के बंगले से बजेगा। अखबारों में चारों तरफ से मैं क्षमता था, मैं वहीं गया, मैं वहीं से शुरुआत होगी। चूँकि हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती पूरा। हम जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, वहाँ सब सीनियर IAS आते थे। अभी एक बहुत चीफ सेक्रेटरी रैंक रिटायर हुए यूपी कैडर के IAS, वहाँ DG थे हमारे निशान के। हम IAS नहीं थे, नॉन IAS, हम ना IAS में पीछे कुछ नहीं। हमको नहीं बना रहे थे, IAS की परंपरा तोड़ने के लिए पूरा दुनिया लड़ी हमारे लिए। फ्रांस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, हमारे देश के वाइस चांसलर, क्योंकि हमारा नाम हो गया था इंटरनेशनल लेवल पर आइडियोलॉजी कल्चर के बारे में, बहुत इज्जत कमा लिया था। कहा कि प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट, वो प्रोफेशनल आदमी जाना चाहिए। हमको नहीं बना रहे थे, हमने भी हंगामा खड़ा किया तगड़ा प्रेस वालों का। तो हमको जयपाल रेड्डी ने बुलाया, मिनिस्टर थे, और सब हमारे IAS अगेंस्ट हो गए, CBI की इंक्वायरी फलाना, सब हमको जेल भेजो, उसको लगाओ, इसका नौकरी पोखरी चाट लो। वो कहानी आप सुनेंगे तब भी आप हंसते रहेंगे। हमको बाद में कोई मिल नहीं रहा था। देवी दयाल जी कोशिश किए मिलवाने के लिए, कोई मिले नहीं। MP कहें यार ऐसे आदमी मत बुलाओ, पूरे देश में हंगामा खड़ा किया है इसने। 0 आवर में पार्लियामेंट डिस्कशन हुआ। तो जयपाल रेड्डी परेशान होकर हमको रात बुलाए, हम गए, हम छुट्टी में चले गए थे। आर्टिकल लिखता था, तीसरे दिन छपता था, पार्लियामेंट डिस्कशन होता। जयपाल रेड्डी गुस्से में खड़े थे, 8 बजे रात बुलाया था। हमारा लड़का ऐसे देख रहे थे हमको, ये आ गया लुच्चा लफंगा, ये हमको बदनाम कर दिए साले IAS। आता जाता 0 हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते बोलने में। हम इंटरनेशनल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया हूँ, सारी दुनिया के विश्वविद्यालयों में तमाम गया बोलने के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते। जब जयपाल रेड्डी बात चल रहा है, कहीं इधर आओ, तुम्हारे खिलाफ IAS वाले इंक्वायरी बैठा रहे, CBI तुम्हारी नौकरी लेंगे। अरे मैं क्या बताऊँ आपको, ओपनली कह दूँगा, हमारी किताब छपी हुई है। मैंने उनको मार्टिन गबिन्स का आयोग का रिपोर्ट हमको याद था, सुनाया। 1857 में जो क्रांति हुई थी, क्रांति क्या हुई थी, जो हमारे देश में 1857 की आज़ादी जुड़ाई थी, उसमें जब आज़ादी दबा दी गई तो एक आयोग बैठा, महारानी विक्टोरिया ने, मार्टिन गबिन्स चेयरमैन थे। कहा पता करो कौन लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए, नुकसान किए, कौन लोग हमारा पक्ष लिए थे। एक आयोग, तो उसमें उसने लिखा था, उसका एक सेंटेंस था, इन द रिसेंट डिस्टर्बेंस 1857 नन हैव टेकन ग्रेटर पार्ट देन द पासी। पासी एक जात है अवध में, इन्होंने बड़ा तहस नहस किया और ये हमारे बहुत खिलाफ थे। तब मार्टिन गबिन्स कहा कि दिस पासी नीड टू बी रिप्रेस विद स्ट्रॉन्ग हैंड, फ्यूचर गवर्नमेंट में इनको कुचलने की ज़रूरत है। तो वही क्रिमिनल टाइप बनाया 1871 में, जराइन पेशेवर क्रिमिनल टाइप बना, 71 में बिल पास हुआ और सारे जाति जो है अपराधी जात घोषित कर दिए गए। तब से लेकर 1952 में आज़ाद हुए, सब अपराधी जात, क्रिमिनल कास्ट ट्राइब, जन्म लेते ही क्रिमिनल। तो मार्टिन गबिन्स को कहा कि पासियों के बारे में एक और कैरेक्टर सुनिए जो हमको धमका रहे हैं कि, और हमारा बचपन की शादी थी, 6 बच्चे थे, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, शादी हो गई थी 3 में, 8वीं में गौना आ गया था, जिम्मेदारियों का बोझ था, गरीबी अलग से थी, लेकिन मैं घबराया नहीं। वही मनुष्यता वाली बात बाबा साहब को बहुत पढ़ता था।
तो उनको जयपाल रेड्डी से जब अंग्रेजी में बातचीत करना शुरू किया, बताया कि ये मार्टिन गबिन्स के रिपोर्ट में पासियों या कैरेक्टर सुनिए क्या कर रहा है। These passes are though they are the master people and large number of passes cross the continent and found service in the army of presidency of Bombay। ये पासी लोग भाग गए, क्रिमिनल टाइप था ना, पुलिस पीछे लगी तो काफ़ी लोग भागे। मैं पिताजी भी चले गए थे बॉम्बे में, वहाँ भी नोटिफिकेशन हुआ कि इनको जहाँ देखो निगाह रखो। तो मैंने कहा, फिर आगे वो लिखता मार्टिन गबिन्स, दो दे आर द चीफ रॉबर्स ऑफ द कंट्री, भयंकर डकैत है, बट दे नेवर रब विच इज गिवन देयर ट्रस्ट। राजा महाराजा अपने किले की रक्षा इनको दे के सोते हैं और घबराते नहीं, ये रक्षा करते हैं सबकी। अब आगे वो लिखता है कि दे आर द नॉट मर्सनरी ट्रूप्स, दे आर द मार्शल पीपल, चीफ रॉबर्स ऑफ द कंट्री। मैं यहाँ विरोधाभास देखिए, बट दे नेवर रब विच इज गिवन देयर ट्रस्ट। वो लूटते नहीं उनको, जो उनको तंग नहीं करते, उनको मारते नहीं, जो उनको बड़ी इज्जत देते हैं। अगर एंड देयरफॉर देयर फिडेलिटी इज प्रोवर्बियल वर्ड, इनकी वफादारी विश्व में कहावत है। जो इनको इज्जत देंगे उनको इज्जत देंगे, उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो इनको गड़बड़ करेंगे उनको ये बर्बाद कर देंगे। इनकी एक कहानी है। तो मैंने कहा उनको कि देखिए, हमको सीबीआई की इंक्वायरी करके बर्बाद तो कर दोगे, लेकिन एक साइलेंट आप हम ओपनली नहीं कहूँगा, मैंने उनको खुद कह दिया था। यहाँ पर पुलिस भी बैठी हुई, मैंने उनको कुछ ऐसे कह दिया जो किताब में छपी है कि आपके पार्लियामेंट में हम आऊँगा और खबर ले लूँगा सबके, उसमें हम वो सेंटर नहीं जोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, ये तो यार कुछ ऐसे लग रहा है, डर ही नहीं रहा इतने डरवाने के बाद। कहा अच्छा रुको, आओ इधर। वहाँ ले गए, बरामदे में बात किया। तो हमारी जब बात लंबी सुनी ना, इस स्कॉलर की तरह बात किया एकेडमी से, तो अंदर ले गए, बैठ सुन। कहा यार गलती कैसे हुई हमसे। हम कहा IAS लोगों ने आपको गुमराह कर दिया। देखिए ये सब इंस्टीट्यूशन, फ्रांस एडवांस कंट्री, इंग्लैंड जितनी एडवांस कंट्री, वहाँ के आप पता करो कैसे होता। वहाँ डायरेक्टर जनरल उस फील्ड का आदमी बनाया जाता जिसका इंटरनेशनल नेम फेम होता। आप तो ऐसा किए हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर है ना, वो आपने भैंसा अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर वहाँ बैठा दिया, और भैंसा अनुसंधान केंद्र का जो हेड है मुखिया, उसको कुत्ता अनुसंधान केंद्र बैठा दिया। कहने मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे करके बैठे हुए हो। क्या तो बड़ा गड़बड़। अच्छा तुम अभी गवर्नमेंट में हल्ला गुल्ला मचाओ, बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा, पूरे पार्लियामेंट में 0 आवर में डिस्कशन है। और यति अहमद कौन है, हमारा मैन हैंडल कर लिया था, हम क्या हमारा स्टूडेंट रह चुका, वो सब फाइट कर रहे हैं हमारे लिए, सीताराम येचुरी वगैरह सब। तो उन्होंने कहा चलो तुमको वहाँ नेहरू मेमोरियल के डायरेक्टर बना दे, बड़ी भारी बजा। देखिए, और जहाँ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, उसको कार्य बनाने के नहीं। अभी मैंने कहा पासीदार मर्सनरी ट्रूप्स नहीं है। उस समय राजा महाराजा रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, लड़ाई होती थी तो बहादुर लड़ाके वो लेते थे किराए के, सब किराए लेते थे। पासी लोग जो इज्जत देता है उनको फिर के लड़ते थे। मैंने कहा कि अभी मैंने आपको बताया ना, अब आपके लालच में नहीं आऊँगा, हम लोग ग्रीडी आदमी नहीं है। अब आप जो IAS को बैठाए वहाँ बैठाओ, और जो हमारे पीछे लगा उसी को बैठाओ। जो आपका मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है JK जयकुमार, केरला का उन्होंने बैठाओ। वो DG बनाया, चला नहीं पाए, 2-3 महीने के बाद फिर हमको बुलाना पड़ा, कैबिनेट बैठा, हमको बनाया तब DG। परिस्थिति अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य बनो, मरने से मत डरो यार। हम इतनी खराब परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहा अपनी प्रतिष्ठा के लिए, हम डिजर्व करते हैं, को बनना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में एक भी आदमी ने आर्कियोलॉजी साइंस PhD किया हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं था, फिर भी हमको नहीं बना रहे हैं। सीने में हूँ क्यों कि शेड्यूल कास्ट आदमी था। इसलिए मैं कंक्लूड करूँगा, यहाँ पर आ गया है कि हम सिर्फ इतने कहूँगा कि आप नज़र रखिए देश किधर ओर जा रहा, किस ओर जा रहा देश, नज़र रखिए। और बाबा साहब ने जो कहा, रिक्लेम ह्यूमन डिग्निटी, कि सबसे पहले हम मनुष्य तब बने जब आपस मिल जाए। भाई देखिए कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मायावती अलग हैं, चंद्रशेखर अलग हैं, सब लड़ रहे हैं। और क्या है कि हमारे बाम से भी कितने भाग बने हुए हैं, ये तो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ऐसा मत करो, आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षित ही नहीं यार, समझदार ही नहीं है,
आपस में संघर्ष करने का मतलब है आप सत्ता में हजारों साल तक आ ही नहीं सकते, डिवाइड हो जाओगे। हम सब जब तक यूनाइट नहीं हो, यूनाइट जब जिस दिन प्रक्रिया दिमाग में आएगा, बड़प्पन, उसी कहते हैं इंसानियत, मानवता, इंसान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। बाबा साहब के अंदर बड़ी बड़प्पन है, उन्होंने कैरेक्टर और मानवता की सुरक्षा प्राणों से बढ़ के किया। हिंदू कोर्ट बिल की एग्जाम्पल देखिए, प्राण दे दिया देश के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता की सुरक्षा प्राणों से बढ़ करके किया, आप देख लीजिए।